अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा का केस कोई मामूली केस नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है। अब तो ये बात भी क्लियर हो गई है कि इसके पीछे एक बाकायदा ग्रोह है और शुरू दिन से वही ग्रोह इसके ऊपर काम कर रहा था, वरना उस सुंदर और उस घटिया सी फैमिली को कौन सपोर्ट करता। और अजीब दुराहे पर एक केस आया खड़ा है कि हकीकत सामने है, मामलात क्लियर हैं, हर चीज़ वाज़िया है, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। ज़हीर छछूंदर की दुम पे पाँव आता है, उसकी बाजी उछल पड़ती हैं। बाजी को जाने क्या तकलीफ है, बाजी उनके इंटरव्यूज शुरू कर देती हैं, उनके वालिदैन को एक जो है खुशी का मौका देती है और दुआ ज़हरा के वालिदैन को टीस करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। यहाँ तक कि बाजी के खिलाफ कोई बात की जाए तो बाजी फौरी तौर पे एक इंटरव्यू करती है। नहीं जी, जरा प्लीज बताएं, आपको इंजेक्शन लगाया गया, आप बताएं, मैंने आपको कहा, जरा मुझे पूरा दिखा दें। और वो भाई जो है वो बाजी को इतना खुश होकर इंटरव्यू देता है। जाहिर है बाजी है उसकी, वो पहले इंटरव्यू में बोल चुकी है, भाई भी बैठा है, भाभी भी बैठी है, तो बाजी को तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर बाजी को पकड़ लें तो 90% केस जो है अभी हल हो जाएगा और ये मामला यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बाजी भाई से बड़ा फायदा उठा रही हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, इतनी नेगेटिव फेम उनकी जा रही है बाजी की कि बाजी को एहसास ही नहीं हो रहा कि वो कर क्या रही हैं। घटिया लोगों का साथ हमेशा घटिया लोग ही देते हैं। जिन्हें खुद कोई शर्म हया ना हो वो बेहयाओं के साथ चलते हैं, जिनमें खुद गैरत ना हो वो बेगैरत लोगों का साथ देते हैं। तो बाजी भी यही कुछ कर रही हैं। मेरी समझ में तो नहीं आता कि अच्छा खासा उस औरत का फेम था, नाम था, पहचान थी, सब जानते थे, इसके बावजूद उसे ये घटिया हरकत करने की जरूरत क्यों पेश आई। यहाँ कोई भी यूट्यूबर उठकर दुआ ज़हरा वाले मामले में मेहदी अली काज़मी साहब का साथ देता है तो बाजी की दुम पे पाँव आ जाता है। बाजी फौरन से एक नया इंटरव्यू खड़का देती हैं और अपने भाई को बुलाकर बिठा लेती हैं। वो छछूंदर दांत निकाल निकाल के बताता है कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। वीडियो को देखिएगा एंड तक। मैंने इसके एंड पे बाजी और भाई के कुछ इंटरव्यूज शेयर किए हैं, वो देखते जाइएगा, आपको पता चलेगा कि बाजी जो है कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं अपने इस भाई से। तो आई विश कि बाजी की, जैसे वो कहती है मैं अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करूंगी वैसी करूंगी, तो बाजी का कोई बच्ची जो आए तो वो ऐसे ही किसी छछूंदर के साथ बैठी इंटरव्यू दे रही है और बाजी जैसी ही कोई बाजी, बल्कि बाजी जैसी बाजी क्यों, बाजी खुद इंटरव्यू कर रही हो, कैसा लग रहा है आपको, ज़हीर में क्या क्वालिटीज नजर आ रही हैं। तो जनाब बाजी, मुझे तो उसमें कोई क्वालिटी नजर नहीं आई। वो छछूंदर की शक्ल वाला टीबी का मरीज, वो बीमार इंसान, कभी खुद को डॉक्टर कहलवाता है, कभी मैकेनिक, कभी इंजीनियर और कभी तो जिंदा लाश। क्या कहूँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं आप बेहतर जानती हैं, लेकिन बाकी दुनिया भी इस मामले से बेखबर नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली को टीस करने का कोई एक मौका भी नहीं जाने दे रही। ना जाने क्यों, इतना इंसान बहुत कुछ भी कमा ले, बहुत कुछ भी कमा ले, लास्ट डेस्टिनेशन ये है कि इंसान को जाना 2 गज जमीन में है। उसके बाद का हिसाब किताब क्या है कोई नहीं जानता, क्या होगा नहीं पता, किस सख्ती से गुजरेंगे नहीं पता। लेकिन इस वक्त दुनिया में आपको जो लोग देख रहे हैं वो आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं, लेकिन आप उस सारे मामले को सुनती हैं, आपकी दुम पे पाँव आता है, आप उछलती हैं और फिर से अपने छोटे भैया को बुलाकर इंटरव्यू शुरू कर देती हैं। तो ये सारे मामला तो मैं इन पे सिर्फ यही कहूँगी कि एक गंदा इंसान ही गंदे के साथ चल सकता है, कोई शरीफ इंसान ऐसी हरकत नहीं करेगा। इकरारुल हसन जब बोले हैं तो उसके बाद से आपने बाकायदा फिर से एक इंटरव्यू करवा लिया कि जी इकरारुल हसन ने ये पूछा है, तो वो छछूंदर ने आपको जवाब दिया, सॉरी छछूंदर नहीं बाजी, आपके भाई ने आपको ये जवाब दिया कि जी उनके साथ हम इसलिए रब्ता नहीं करते कि उनके प्रोग्राम ऐसे हैं, तो ऐसे हैं, फलां है, यानी बहुत सारी चीजें सामने आती रही। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ वाज़ह है, अदालत इंक्वायरी करवाती है, फैसला होता है, तो ये फैसला क्यों नहीं दिया जाता कि दुआ ज़हरा को उस गंदी फैमिली से निकाल दिया जाए, उसे किसी और इदारे में मुंतकिल कर दिया जाए। अगर आप माँ बाप के हवाले नहीं करना चाहते तो उसे एटलीस्ट वहां से तो निकालें। दुनिया जानती है, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला जो है सुना जाता है, देखा जाता है, तो खुदारा कोई तो इंसाफ का साथ दीजिए। अगर आपको फैसला ही करना है तो फैसला ऐसा कीजिए कि आने वाली नस्लें याद रखें, आने वाले वक्त में
वो फैसला दोहराया जाए और लोग आपके नाम को याद रखें, ना कि ऐसी घटिया लोगों की वजह से हमारे मुआशरे की हर बेटी जो है खतरे के अंदर घिरी रहे और कभी भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। इवन इस तरह की सिचुएशन में तो माँ बाप बेटियों को पढ़ाना भी छोड़ देंगे अगर यही सब कुछ रहा तो। फिर ऐसे केस में आपने देखा कि जहाँ हक है वहाँ बातिल भी है। बहुत सारे लोग उठकर बात कर रहे हैं, महरीन सिप्तैन हैं, मारिया अली हैं और डॉक्टर मोइज़ हैं और भी बहुत सारे हैं। मैं मतलब जिनके नाम लेना चाहूँ तो ये वीडियो जो है एंड पे फिर कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से तहकीक करके इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या हैं, ये ग्रोह चाहता क्या है, जब ये वाज़ह है कि एक ग्रोह है और ये ग्रोह जो है कौन सा है और ये क्यों ऐसा कर रहा है ये भी सब जानते हैं। लेकिन ये जो बाजी हैं जुनैरा माहम, ये ऐसा क्यों कर रही हैं? वो समझती हैं कि लोग नहीं समझते, लोग नहीं जानते, तो वो आकर उछल कर एक कॉक बॉल की तरह आकर उछलती हैं, अपने भाई को बुलाती हैं, उससे इंटरव्यू करती हैं, सवाल जवाब करती हैं, मज़ा लेती हैं, वालिदैन को टीज़ करती हैं और निकल जाती हैं। यानी उनको शर्म आती ही नहीं है। वो इस कदर बेहयाई पे उतर आई हैं कि उन्हें इस मामले की जो संगीनी है उसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। इस मामले की नोयत वो समझते हुए भी ऐसे जो बिहेवियर दिखा रही हैं कि जैसे ही तो बिल्कुल एक इश्क मुआशके का मामला है, लव स्टोरी है। तो बीबी बस कर दें ना, आप बस कर दें प्लीज़। आपकी तुम पे क्यों पाँव आता है जब ज़हीर को कुछ कहा जाता है और वो छछूंदर सिर्फ आपको ही इंटरव्यू क्यों दे रहा है? सबसे बेस्ट तो यही वे होता कि आपकी ही इंक्वायरी की जाए, आपको ही बिठा लिया जाए। आप ही पहले दिन से लगी हैं, भाई है मेरा और मेरे साथ तो शुरू दिन से ही वो इन टच है। तो आपको पकड़ा जाए तो ये टेलीफोन ट्रेस करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारे मामला तो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो खुदारा बस कीजिए, बस कीजिए। अगर आप हक का साथ नहीं दे सकती तो एटलीस्ट चुप हो जाइए। इस तरह की बकवास कर कर, इस तरह के बेहुदा इंटरव्यूज लेकर आप क्या साबित करना चाह रही हैं? आप पर लोगों ने लानत भेज दी, बुजुर्ग खवातीन बाहर निकल आई, उन्होंने आप पे लानत भेजी, आपको क्रिटिसाइज किया, आपको बुरा भला कहा, लेकिन आप मजीद जिद पे आ गई। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कर रही हैं। या शायद दुआ ज़ारा की तरह आप भी जहनी मरीज बन गई हैं। आपको भी पैसा दिखाकर, नोट दिखाकर या कोई बड़ा फ़ायदा देकर जो है वो वर्गलाया जा रहा है। तो ये तो मैं मान नहीं सकती कि आप बिला वजह ऐसा कुछ कर रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, पहले उसे देखना होगा ताकि आप पहले उछल कर सामने ना आए। बंद कीजिए उसके वालिदैन को टीज़ करना। मेहदी अली काज़मी साहब हक पर थे, हक पर हैं और उनका केस शुरू दिन से वाज़िया है, क्लियर है, सब जानते हैं कि वो सही बोल रहे हैं। वो हरगिज़ झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनकी हर बात सही है। दुआ ज़हरा माइनर है, बच्ची है, उसे जिस अंदाज से जैसे बुलवाया जाएगा, कहलवाया जाएगा वो बोलेगी और उसकी जहनी हालत को देख के जिस अंदाज से वर्गलाया जाएगा वो उसी अंदाज से सामने आएगी। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप तो एटलीस्ट सच बोलिए। अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो खामोश रहिए, इस तरह की हरकत ना कीजिए। अब केस सामने है, इंशाल्लाह फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा और मेहदी अली काज़मी साहब के साथ मेरी दुआएं पहले दिन से हैं। वीडियो को देख लीजिएगा, एंड में मैंने बाजी और भाई के कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं साथ अटैच किए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बाजी को पकड़ा जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये एक वाहिद बाजी है जो ज़हीर के बहुत क्लोज़ है, तो उसकी फैमिली के क्लोज़ है, तो आप खुद आइडिया कर लेंगे। जो कोई भी बोलता है, जो कोई भी बोलता है तो ये बाजी की दुम पे पाँव आता है। इकरारुल हसन साहब बोले, इस मामले में भी वो इंटरव्यू किए बिना नहीं रह सकी। मारिया अली बोली, वो इंटरव्यू लिए बिना नहीं रह सकी। जो कोई भी बोला वो इंटरव्यू लिए बिना नहीं रह सकी। उल्टा नाम बिगाड़ कर वो जो है उनके खिलाफ प्रोपागेंडा शुरू कर देती हैं। जो भी इस मामले में सही बोलता है ये मोहतरमा उसके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं। न जाने इनको क्या तकलीफ है कि उन्होंने तो वाकई ही सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। तो बीबी बस कीजिए, बैठ जाइए, टिक जाइए और फिक्र कीजिए अपने आने वाले वक्त की, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है और आपको ये सारा कुछ भुगतना पड़ेगा।
اگر میری بات آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. اور انہوں نے یہی بولا ہے کہ اب بھی کہ میں تو جب میں ڈاؤن تھا کیس میں تب بھی میں نہیں کرتا تھا صلح کے بارے میں بات, اور اب بھی میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اس میں ان کو یہی گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی سیاست چل رہی ہے, کوئی پارٹیز ہیں ان میں, کوئی انوالومنٹ ہے ان چیزوں کی, اور ان کو یہی لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں نے تو ان کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو آپ سے تب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب یہ کیس اسٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا. بالکل تب بھی ان سے کانٹیکٹ کر رہا تھا, اور آج دن تک میں ان سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں. تو ان کا یہ تو کہنا بنتا ہی نہیں کہ یہ, لیکن اگر انہوں نے صلح کرنی ہوتی تو ہمارے میسج کہ اقرار الحسن کو اسپیشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منع نہیں کیا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ کو اس بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ آپ کی میڈیشن کروا سکتے ہیں, یہی کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں جی بالکل. دیکھیں نا ان کا جو پریویس ریکارڈ ہے, وہ جیسے جاتے ہیں جا کے لوگ چیک کرتے ہیں وہ سارا, تو ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی ایسا کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تھریٹس بہت زیادہ ہیں. ہم کسی کو اپنی لوکیشن ایسے ریویل نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں جگہ رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی آگے تھریٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں. ویسے تو ہم کسی ہمیں ہاں جی ایسے تو ہمیں لوکیشن چینج کرنا پڑے گی. اس لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ انٹرویو کی حد تک ہم نے بولا تھا کہ انٹرویو کہ یہ ہم نہیں منا رہے, ایسا کوئی مسئلہ ہے. تو میں نے اس کے فادر کو آج بھی میسج کیا, میں پہلے بھی میسج کرتا ہوں اور وہ میرے میسج سین کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں پر وہ ریپلائی نہیں کرتے. ہاں جی ان کو پتا ہے میرے میسیجز کا, اور وہ اسی لیے تو اب دیکھیں میں واٹس ایپ پہ ان کو اسسٹ کر رہا ہوں, تو ان کو پتا ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ, اور انہوں نے واٹس ایپ کی بات بھی کی ہے. میں تو ان کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ بھی جانتی ہے. اور وہ جو اس کی سسٹر کے ساتھ میری پکچر تھی وہ بھی بہت پرانی ہے. اور بریا جو ہے, یقین کریں کورٹ میں میں کھڑا تھا نا, کورٹ میں ہائی کورٹ سندھ میں, وہاں میں کھڑا تھا, بریا مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ میری پکچر اس کو دکھاتی رہتی تھی. تو جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا نا ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, پر بچے جو ہیں صحیح بات دل کے سچے تھے, مجھے دیکھ رہی تھی کہ اس کو میں نے یہ دیکھا ہوا ہے. اور میں تو دیکھ کے حیران ہوں. وہ ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے, اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں, ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پوری زندگی آگے جانا ہے, باہر جانا ہے, انہوں نے یہیں پہ اسی ملک میں رہنا, انہوں نے کہاں جانا ہے, ہم نے کہاں جانا. اس لیے ان کو چاہیے, ہمیں تو تھریٹس مل رہے ہیں, ہمارا تو روز کا کام, پر ان کی فیملی کو بھی یہ بہت افیکٹ کرے گا. اور ان کو سوچنا چاہیے, بس میں یہ لوگوں تک یہی میرا پیغام تھا کہ لوگ جو نیگیٹو کرتے ہیں کرتے رہیں, ان کی بھی غلطی نہیں ہے, ان کو لوگ گائیڈ کرنے والے غلط, پر جو پازیٹیو ایک